साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं मैथ में नहीं कर सकता। 14 मिनट से ज्यादा कोई बच्चा नहीं बोलता है। डायरीज में भी अगर आप नोट डाउन करते हैं, ऐसा लगता है कि हम खुद ही स्कूल चला रहे हैं। पढ़ाने से ज्यादा ना बताने में विश्वास रखते हैं कि गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करवा लेंगे। मारपीट या वायलेंस ही नहीं है बच्चों की जो फीस बढ़ाने की, लेकिन आज के डेट में मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली बढ़ा इसलिए नहीं रहे हैं कि वो खर्चा नहीं संभालते। गवर्नमेंट कहेगी सबको सरकारी स्कूल में डाल दीजिए ना, स्टैंडर्ड हर स्टेट के सरकारी स्कूल का नहीं है। लोगों के अंदर ये फ्रीडम होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म वो कहीं से खरीद सकते हैं, बुक्स वो कहीं से खरीद सकते हैं, प्राइस जो क्वालिटी रहता है वो बहुत हाई रहता है। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, लेकिन उससे पहले भूमिका आपको बता दूं एक घटना जो कि बिल्कुल सच्ची है, और ये घटना घटित हुई है इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के एक नामी स्कूल में। यहाँ पर क्लास 4th के कुछ बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया गया और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का एक समय दिया गया, लेकिन कुछ बच्चे प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में जब वो वहां पहुंचे तो ऐसा बताया जा रहा है, बच्चों के द्वारा बताया गया कि कुछ बच्चों को टीचर ने स्लैप कर दिया, थप्पड़ जड़ दिया, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था। इसी स्कूल में कुछ ऐसी चीजें भी निकलकर सामने आई, जैसे एक छोटे बच्चे ने दूसरे बच्चे के आंख के पास में जो है वो पेंसिल चुबो दिया, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना। इन बच्चों को भी कभी थप्पड़ इत्यादि नहीं, बल्कि बस बोला, समझाया और किनारे कर दिया, पेरेंट्स तक को नहीं बुलाया। अब यहां पर जब पेरेंट्स ने ये बात पूछी कि भाई प्रोजेक्ट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, थप्पड़ क्यों, तो उनका कहना था अनुशासन में बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे इस डर को, इस अनुशासन को समझें। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या इस उम्र के बच्चों के साथ किसी भी टॉपिक पर, किसी भी ऐसे मुद्दे पर उनके ऊपर हाथ उठाना कितना जायज है, कितना नहीं। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुकृति जी हैं, रितेश हैं, हमारे प्रिय अवनीश जी हैं और साथ में अविनाश सर हैं। मैं 2-3 सवाल आप लोगों से पूछूंगा। कई बार सर सब लोग यहाँ पे मोस्टली पेरेंट्स हैं, सब लोगों के पास अपने बच्चे हैं। आपके बच्चे तो बहुत बड़े हो गए होंगे सर। हम आपके स्कूल में जब आप पढ़ाई करते थे उस समय क्या इस तरीके की कभी सिचुएशन आई जब आपको थप्पड़ उप्पड़ जड़ा गया हो, टीचर ने आपको सुधारने के लिए जड़ा हो और बोल दिया हो कि नहीं ये बहुत जरूरी है, बिना जो है बुद्धि प्रकाश की बुद्धि नहीं खुलती? आपका सवाल बहुत अच्छा है, और क्योंकि आपने मेरे वक्त के बारे में पूछा है, हाँ उस वक्त जरूर था, क्योंकि उस वक्त पिटाई करना, थप्पड़ लगा देना, मुर्गा बना देना बहुत मामूली सी बात है। ठीक बात है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदला, वक्त के साथ बहुत सारी स्टडीज आई जिसमें ये देखा गया, और खासकर जैसा कि आपने बताया कि चौथी क्लास के बच्चे ने यदि प्रोजेक्ट नहीं किया तो क्या टीचर ने ये जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं किया, कारण क्या था? क्योंकि कई बार अब ये देखा गया है कि टीचर एक डिसिप्लिन के नाम पे एक इस तरीके से बच्चों को ट्रीट करने लगे हैं जिससे बच्चों के दिल में एक डर बैठ जाता है, जो कि डर आगे जाके कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो यदि टीचर ने मारा, लेकिन यदि उसने नहीं जाना और बिना जाने मारा तो गलत किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, जैसा कि आपने कहा। रितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे आपका क्या वर्जन है? दिग्विजय जी, मैं जिस आप स्कूल की बात कर रहे हैं या फिर इस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने भी कई लोगों से बातचीत की है। आपने खुद भी बताया कि उसी स्कूल के कुछ और भी इंसिडेंट आए, जैसे बच्चों ने पेंसिल से किसी को लगा दिया या एब्यूजिव वर्ड यूज कर दिया गया, बच्चे आपस में यूज कर लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल, इंस्टीट्यूट अगर एक मास नंबर को, एक अच्छे खासे बच्चों को संभाल रही है, जिसका नंबर 500,000 नंबर से ज्यादा बच्चों को संभालना, और वहाँ हर बच्चा अलग अलग फैमिली से होके आ रहा है, तो उसमें सबके संस्कार, सबके घर का माहौल अलग होता है। तो हो सकता है कोई ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है कोई शरारत ज्यादा कर रहा हो। तो उस इंसिडेंट को मैं एक बार के लिए स्कूल का वो नहीं कहूंगा कि स्कूल की उसमें गलती है। हर जगह हर टाइप के बच्चे होते हैं, परंतु जो सोचने लायक बात है वो ये है कि उस पे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का रिएक्शन क्या था। अगर एग्रेसिव कोई बच्चा है, कोई ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से दूसरे किसी बच्चे को चोट या वायलेंस हो रहा है, या एब्यूजिव वर्ड यूज कर लिया, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज यूज कर लिया, शायद उसने वो उस वर्ड का मतलब भी नहीं समझा, कहीं सुना और यहाँ यूज कर लिया,
तो मुझे लगता है कि वहां पे जो स्कूल एक्शन लिया, इससे रिलेटेड मतलब उनके बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया, उनको समझाया गया, उसको एक वार्निंग दी गई, उस पे एक ऑब्जर्वेशन रखा गया कि वो बच्चा फिर से ऐसी गलती ना करे, ये एक्शन उन्होंने अच्छा किया और ये एक्शन होना चाहिए। परंतु अब दूसरी चीजों पे आते हैं, जहां आपने जो इंसिडेंट बताया कि बच्चे को थप्पड़ मार दिया गया, तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट न पूरा होने पे भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को वैसे ही बर्ताव करना चाहिए जैसे कि मैं उस सिचुएशन में बर्ताव किया था, कि अगर कुछ बच्चों ने स्कूल प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है तो या तो मैं उसका मार्क्स काटता, या तो मुझे लगता है कि मुझे गार्जियन को या पेरेंट्स को एक नोटिस देना होता, या एक डायरी पे नोट करके भेजता, या उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता। वहां पे मुझे लगता है कि अभी तक का उनका तरीका सही था अलग अलग सिचुएशन में, बट इस सिचुएशन में बच्चों को मार देना, वो भी कुछ बच्चों को जिन्होंने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, क्योंकि आप ये समझिए 3rd और 4th का बच्चा अपने सिर्फ दिमाग से सारा काम नहीं कर सकता है, नहीं करता है। मतलब इफ यू आर थिंकिंग कि बच्चा अगर एकदम वेल डिसिप्लिन हो सकता है कुछ परसेंट हो कि वो घर आएगा और फिर अपने कपड़े अपनी जगह रखेगा, ब्रश करेगा, हाथ पैर धोएगा, पढ़ाई करेगा, किताब रखा, फिर होमवर्क पूरा किया, फिर कोचिंग क्लासेस गया, वहां पूरा किया, वहां से आके होमवर्क किया, और फिर मॉम डैड को भी जो भी हेल्प करना है उनकी बात सुना, इतना शिष्टाचार बच्चा हो जाएगा तो शायद मुझे लगता है डिग्री की जरूरत ही नहीं है, और डिग्री की जरूरत ही नहीं है, बच्चा ही ग्रेजुएट पैदा हुआ है, इसका मतलब आपका खत्म है। ठीक है, तो अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे बच्चे की गलती उतनी नहीं लगती है कि जहाँ पे उसको स्लैप किया जाए, अगर मैं आज के एनवायरनमेंट की बात। सुकृति से भी एक चीज इस पे एक रिएक्शन चाहूंगा। आपका बेबी कितने साल का है? अभी तो 3 इयर्स का। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कई बार स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, 50-60 बच्चे अमूमन एक क्लास में पाए जाते हैं। उसमें क्या है, कई बार टीचर्स अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर किसी न किसी रूप में निकाल देते हैं। आपको लगता है कि इस चीजों से ये जो इस तरीके का इंसिडेंट होता है, इससे बच्चों की मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है? मेरे अकॉर्डिंग तो पड़ता है, बच्चों के छोड़ दीजिए, पेरेंट्स की मानसिकता पे पड़ता है। और ऐसे में क्या एक्शन लेना चाहिए? अभी एक रीसेंट इंसिडेंट में आपको बताती हूँ। मेरा बेटा बहुत छोटा है, 3 इयर्स का है अभी वो। मैंने उसको स्कूल भेजा, वो वापस आया, उसने मुझे ये स्टेटमेंट दी कि मुझे स्कूल मत भेजो, वहाँ अच्छे लोग नहीं है। अच्छा। तो मेरा पहला थॉट ही यही आया था कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा स्कूल में जो इस तरीके की बातें बोल रहा है, क्योंकि जनरली ही इज वेरी एक्साइटेड कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो आज के टाइम में पेरेंट्स चाहे एक लड़के की हो या लड़की के हो, वी आर स्कैर्ड कि उसको बाहर किस तरीके का माहौल मिलने वाला है और किस तरीके के लोग मिलने वाले हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। 80% ऑफ पेरेंट्स चाहते हैं ये कि उनके बच्चों के स्कूल में कैमरा लगाओ, सो दैट कभी भी वो चेक कर सके कि वो सेफ है या नहीं, कहीं कुछ इश्यू तो नहीं हो रहा है, अगर हुआ तो मैं चेक करवा पाऊं कि बाद में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये जो थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप हो गई है, उसका रीजन ही यही है कि हर कोई जब फ्रस्ट्रेटेड होता है तो दे डोंट थिंक कि वो जो अभी बहुत मतलब छोटा है, वो इसको समझ नहीं है इतनी कि वो किस तरीके की शैतानियां कर रहा है, उसके ऊपर भी फ्रस्ट्रेशन बाहर आने लग जाते हैं। और आसान होता है उनके ऊपर ज्यादा फ्रस्ट्रेशन निकालना, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, अपनी बातें जाहिर नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। सो पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट हो गया आज के डेट में कि बच्चे शेयर करने में बिलीव नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता कि मेरी बातें किसी से शेयर किया जाए। exactly. वो बहुत जल्दी डर भी जाते हैं कि, और जो ऐसा कर रहा है वो डराता भी है कि किसी को नहीं बताना, ऐसा नहीं बोलना, किसी को चोट पहुंचा देंगे, पापा को चोट पहुंचा, और वो सोच भी लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। सो वो उन सब से बच्चों को कंट्रोल करके रखना, उनको समझा के रखना कि नहीं, ये सारी बातें बताई जाएंगी, ये सारी बोलना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कूल्स वो ये चीज समझनी होगी कि पेरेंट्स तभी माइंड फ्री होके आपके पास अपने बच्चे को भेज सकता है, कंफर्टेबल हो सकता है आपके साथ, जब उसे पता हो कि उसका बच्चा कितना ज्यादा सेफ है वहां। आप इसको एज अ पेरेंट, आप 3 इयर्स का बच्चा है आपका, आप जब भी उसको किसी स्कूल में डालेंगी, आपके पैरामीटर्स क्या होंगे? किन पैरामीटर्स पे आप उसको कैसे स्कूल में भेजना चाहेंगी? वहां के पैरामीटर्स आपको क्या इम्पोर्टेंट हैं? पहले तो मैंने मल्टीपल स्कूल्स में घूमी हूँ, पहले मैंने जाके सब जगह देखा है खुद कि कहाँ पे क्या चीज अवेलेबल है, किस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है, किस तरीके के लोग अवेलेबल है। मैं रेगुलर बेसिस पे उसकी क्लास टीचर से बात करती हूँ, ऐसे जनरल बातचीत करती हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उससे ऐसे भी पूछूंगी आप कैसे हो, सब चीज सही चल रही है, नॉट रिलेटेड टू अद्रित एज वेल, क्योंकि मुझे लगता है शायद वो मेरे से बॉन्ड अच्छा शेयर करे, तुम्हारा बच्चा ज्यादा सेफ रहेगा उसके पास में। एंड आज के डेट में मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसा बिहेव करने लग गए हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे किसी जगह पे रहे जहाँ पे कैमरा
का एक्सेस 24/7 अवेलेबल है, वो नहीं जाए कैमरा के बाहर। जो उसके आसपास के लोग हैं वो वहां पे अवेलेबल है, उनको चेक, मैं अगर चाहूँ कि आज से 15 मिनट के बाद कि मैं देख पाऊँ कि मेरा बेटा कहाँ पे है, तो मैं वो इमीडिएट चेक कर सकूँ, ये एक्सेस मेरे पास रहे। मेरे लिए प्रायोरिटी तो यही है। अवनीश जी हैं। अवनीश जी, आप एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये अभी तो जैसे आप प्ले स्कूल्स में जाइए तो वहां पे ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, कैमरा लगे हुए हैं, आप बच्चों को देख सकते हैं। वो लोग भी बहुत कॉशियसली चीजों को देखते हैं। उसका एक कारण ये है कि बच्चे कम होते हैं, कम इन द सेंस बच्चों की संख्या कम होती है। तो आप जो है उस पर एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं, और उसमें जो नैनीज और चीजें होती हैं उन लोगों का काम डिसाइडेड है, वो एकदम अलग चीज हो जाती है। जब आप स्कूल में पहुंचते हैं, 3rd 4th 5th से जब बच्चों की फाउंडेशन शुरू होती है, तो एक एक क्लास में 50-50 बच्चे होते हैं। एग्जैक्टली। आपका बच्चा, आप स्कूल में पढ़ रहा होगा किसी ना किसी अच्छे स्कूल में, आपको क्या लगता है कि क्लास में जो संख्या ज्यादा होती है, कई बार उसकी वजह से भी टीचर्स सारे बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मास वॉल्यूम होने की वजह से बच्चों पे टीचर उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत वक्त ऐसा होता है कि जब वो पर्टिकुलर 2-4 बच्चे जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जो परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, उन्हीं पर फोकस रह जाता है उनका, और उन बच्चों पे नहीं जा पाता है जो थोड़ा सा एवरेज रह गए, थोड़ा पीछे रह गए। एग्जैक्टली। तो ये चीजें हैं टीचर्स के साथ है, और इसमें टीचर्स की भी गलती नहीं कही जाएगी। रीजन बिकॉज कि अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है क्लास में, तो वो भी हर बच्चे आप ये भी देखिए दिग्विजय कि हर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाता है उनको। उसी टाइम पीरियड में उनको देखना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है, और सारी चीजें। अवनीश जी, एक चीज और भी है, जब आप बच्चों की बात करते हैं, आपने कहा कि टीचर हो सकता है मे बी कि टीचर के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन वो भी करे तो करे क्या, किस तरीके से। इसीलिए आजकल जो है टीचर ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है वो भी बहुत डिफरेंट कर दी गई है। पहले लोग एक बीएड करते थे और उसके बाद टीचर बन जाते थे। आज अगर आपको बेसिक एजुकेशन में जनरल, मतलब आपको टॉडलर्स को भी पढ़ाना है, छोटे बच्चों से ही शुरुआत करनी है ना, तो उसके लिए भी आपको अच्छा खासा कोर्स करना पड़ेगा, और उसमें यही सिखाया जाता है कि पीयर प्रेशर में बच्चों को प्यार से कैसे हैंडल करें। ऐसे में अगर सपोज किसी चीज के लिए अगर आप बच्चे को बोल दिया जाए, सवाल है कि आप बेटा मैथ में तुझे कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता मैथ में। 2nd 3rd क्लास के बच्चे को अगर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार टीचर ने बोल दिया, तो आप यकीन मानिए ये साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं मैथ में नहीं कर सकता कुछ। विजय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर टीचर और पेरेंट्स दोनों अगर अपने बच्चे का सपोर्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है बच्चा फिर बच्चे के मन में हो जाता है कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। तो टीचर के साथ साथ पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करता रहे, और उसको टाइम टू टाइम बोलना चाहिए कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल को तुम और डेवलप कर सकते हो, और अच्छा कर रहे हो तुम। उसकी छोटी गलतियों को इग्नोर करना चाहिए और बताना चाहिए कि बेटा चलो यहाँ पे तुम्हारी गलती हुई है, बट इसको और अच्छा इंप्रूव करके और आगे आप और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। रितेश जी, एक सवाल है आपसे कि ये जो इस तरीके के इंसिडेंट हुए हैं, जो घटनाएं निकल कर सामने आई हैं, आपके हिसाब से टीचर को, अगर आप वहां टीचर होते तो आप क्या करते? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये तो जरूर कोशिश करता कि मैं मारता तो हाथ तो कभी नहीं उठा, क्योंकि देखिए हाथ उठाना ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पाप कर दिया उन्होंने। अगर मैं शिक्षक शब्द का सही मायने समझता हूँ, और आज के पहले के समय की बात करूं, तो मैं उस विद्यालय से पढ़ के निकला हूं जहां पे बिना ठोक पिटाई, शुद्ध हिंदी में बात करें तो बिना ठोक पिटाई के हम लोग आगे बढ़ते ही नहीं थे। परंतु उस समय मारने का क्या होता था, मतलब होता था डिसिप्लिन। अगर मैंने कोई भी ऐसा काम किया है जहां पे डिसिप्लिन से नहीं किया, मैं टाइम पे नहीं आया तो पहले 2 छड़ी पड़ती, मैंने होमवर्क नहीं पूरा किया तो पहले मुर्गा बनाया जाता था, ठीक है। एंड सर सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मैंने एक योगा क्लासेज और जिम क्लासेज ट्रेनिंग ज्वाइन किया, तो जो आसन हम योगा में करते थे, मुर्गा बनने में स्कूल में करते थे, अभी वो योगा में कराया जाता है
बिकॉज दैट इज एक्चुअली वेरी हेल्दी, मतलब इट्स अ गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक बात है। ठीक है। तो पहले की जो चीजें होती थी ना, वो मुर्गा बनाना, वो छड़ी से मारना, तो छड़ी से मारने का मतलब ये होता था कि हमारी हर गलती पे टीचर मारता था, वो शिक्षक मारता था, परंतु वो मारने के बाद ना, वो क्लास खत्म होने के बाद वो मुझे प्यार से हैंडल भी करता तो था। मुर्गा बना देना चाहिए आज के उसमें भी। अब वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि वो मुझे हर गलती पे टोकता था, जिससे मेरे अंदर चीजों में सुधार आए। आज क्या है, अभी जो चल रहा है, शिक्षक सिर्फ उस गलती पे मार रहे हैं जिसपे उनका मन कर रहा है, तो बच्चे के अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा, वो मार से डर नहीं आएगा। आपको मारना था, अगर मैं इसी विद्यालय की इसी घटना की बात किया, तो जिस दिन किसी एक बच्चे ने दूसरे को अब्यूजिव वर्ड यूज किया, तो उस समय भी मारना था। आज क्या करते हैं कि ठीक है, मैं समझा देते हैं, बात कर लिया कि बेटा ऐसा वर्ड यूज नहीं करते, बस जाओ। अब वो बच्चे को तो अगर मार का डर है तो इससे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर बात कीजिए होमवर्क का, पूरा मत कीजिए, बस टीचर ऐसे लिख देता है नॉट कंप्लीटेड, साइन करके होमवर्क की कॉपी दे देता है। उसके लिए क्यों नहीं आपने लड़के को, बच्चे को मारा, खड़ा किया, बाहर किया, क्यों नहीं किया? आप एज अ टीचर वहां पे क्या एक्शन लेते इन केस, क्योंकि आपने भी अपने जो बच्चों के साथ जो है समय मैं प्रोजेक्ट न पूरा होने पे ना, सिंपल सा बच्चों की डायरी पे, क्योंकि जो प्रचलन इनका चला आ रहा है विद्यालय का कि ठीक है, मैं बच्चों की डायरी पे लिखता, उनको गार्जियन को नोटिस देता, इन्फॉर्म करता और उनसे सिग्नेचर मंगवाता, और हो सकता था तो थोड़ा उस पर पेनाल्टी डाल सकता था। कि उसमें क्या होता है, देखिए गार्जियन कोई भी हो, अगर मैं किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है मेरा बच्चा हर हफ्ते 1000 रुपए का फाइन दे रहा है, तो अनटिल अनलेस आई एम नॉट अ बिलीनियर ना, तो मैं जरूर पूछूंगा किस चीज का फाइन है, और उसके बाद आई विल ट्राई कि मैं उसको समय दूं, जिससे मैं एकदम प्रोफेशनली बात कर रहा हूं कि मैं वो अगर पिता हूं जो बहुत ज्यादा बच्चों को समय नहीं देता हूं, तो मैंने कम से कम यहाँ तो ध्यान दूंगा कि भैया मेरा 1000 रुपया हर हफ्ते लेके जा रहा है, पेनाल्टी के नाम पे क्यों नहीं पूरा हो रहा है। अगर मैंने कोई ट्यूशन रखा है तो उस टीचर से डिस्कस करूंगा, या तो इनकी माताजी से बात करूंगा, बट उस पर फोकस करूंगा। तो याद, मैं कहता हूँ पेनाल्टी पे मैं बहुत फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट दैट इज ऑल्सो अ पार्ट कि मैं उसके थ्रू भी कर सकता था, बट उसको डायरी पे लिख के उसके अभिभावक तक तो जरूर बताता। ठीक है, ये सारे तरीके होते हैं लड़कों को बच्चों को चीजों को सॉल्व करने का। एक सवाल, मैं आपको कुछ घटना इस क्रम में बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारी घटनाएं ऐसे होती हैं जो, अगर मैं टीचर के मारने और इस तरह की बातों पे अगर कुछ लोग फेवर लेते हैं कि हम भी तो मार खाए थे, जैसे आज ही मेरा इसी टॉपिक पे एक अभिभावक से ही बात हो रहा था। नहीं, जैसे सर ने भी बोला कि हम भी मार खाए थे, आपने भी बोला मार खाए। तो बच्चे अगर थोड़ा बहुत मार खाते हैं तो गार्जियन को बोलना नहीं चाहिए, ठीक है छोड़ देना चाहिए, गलती पे ही तो मार खाए हैं। आजकल के इन्वायरमेंट जो चल रहा है ना, उसमें इसका बहुत गलत यूज किया जा रहा है। गलत यूज इसलिए हो रहा है कि बच्चे को मैंने छोड़ दिया कि भाई टीचर ने मारा है तो ठीक है, गलती पे मारा होगा। दूसरी तरफ बच्चे को जो मार रहा है वो एक डर क्रिएट कर रहा है, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हुई हैं। आप अगर टीवी और न्यूज और पेपर उठा के देखेंगे, जहां एक स्पोर्ट्स टीचर, एक इंसिडेंट है, एक कॉलेज में एक स्पोर्ट्स टीचर ने बच्चे को पहले मार के उसको डर क्रिएट किया। जब भी वो लड़का घर पे शिकायत करता था, उसके माँ बाप उसको समझाते थे, उसको हॉस्टल छोड़ के आ गए थे बोर्डिंग स्कूल में। बोर्डिंग स्कूल में भी उसके साथ इस तरह का चीज किया जाता था, कोई काम कहा जाता था, वो नहीं किया तो उसको मारते थे टीचर, स्पोर्ट्स टीचर। अब वो अपनी प्रॉब्लम भी घर पे नहीं बताता था, फिर उसके साथ उन्होंने फिजिकली उसको हरास करना शुरू किया। फिजिकली हरासमेंट का मतलब वो लड़के के साथ थोड़ी गंदी हरकतें और गलत हरकत, उस लड़के के साथ वो स्पोर्ट्स टीचर ने गंदी हरकतें करनी शुरू की। अब ये भी बात वो जब बताने की कोशिश करने अपने गार्जियन के पास गया, और तो गार्जियन जो कह रहे थे कि ये शायद एक्सक्यूज दे रहा है, बहाना कर रहा है, क्योंकि लड़का तुरंत खुल के सब नहीं बता पाया। उसने यही बोला कि डैडी मुझे नहीं जाना है, वो मुझे परेशान करते हैं, मारते हैं। तो गार्जियन को लगा यार ठीक है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता तो, या फिर खेलकूद में ज्यादा ध्यान नहीं देता तो टीचर मारते होंगे। बाद में उस लड़के ने जब सुसाइड कर ली, चीजें जब निकल के आई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब वो टीचर पकड़ाया और तब पता चला कि केस क्या था। तो हमें एज ए गार्जियन ना, हम अपने टाइम से हर समय कंपेयर नहीं कर सकते कि हमने मार खाया था तो आजकल भी टीचर मार रहे हैं तो छोड़ दो। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इशू क्या है। आपको कई बार इंटरवीन करना पड़ेगा तब जब जो है आपका बच्चा कुछ बोल रहा है। चीज ये कि कई बार जो है ना, कई पीढ़ी देखी आपने, आपके बेटे हैं, आपके बेटे का भी बेटा हो चुका है, तो ऐसे में आशुतोष सर ये मानते हैं आप कि कई बार जो है बच्चा क्या बोल रहा है, चाहे उम्र उसकी 5 साल है, चाहे उम्र उसकी 15 साल है,
वो क्या बोलना चाहता है। पेरेंट्स के अंदर वो पेशेंस ही नहीं है कि मैं उसको सुनूं। अभी ये सारी बात सुनने के बाद मैं भी सोच ही रहा था कि आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है पेरेंट्स के पास टाइम ना होना अपने बच्चों के लिए। पैसे कमाने के उसमें ही भाग दौड़ करना या ट्यूशन लगा देना और लगा के सोचना कि अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। हाँ। इसी का नतीजा है जो आज की डेट में बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे घर में चीजें शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, वो सिर्फ इस वजह से। यदि पेरेंट्स अपना टाइम देना शुरू कर दें तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब आई गिव यू माय एग्जांपल। जब मेरे बेटा हुआ, बेटी हुई, बड़े होने लगे, ठीक है, मैं जॉब करता था, लेकिन मेरी वाइफ ने 100% टाइम अपना दिया घर पे। जब मैं अवेलेबल होता था तो मैं टाइम देता था। तो उसका नतीजा ये है कि अटैचमेंट भी था जो आज की डेट में मिस हो गया है। तो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में मिस हो सर की इस बात पे मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने समय की बात कर रहे हैं या मैं भी अपने थोड़े से पहले समय की बात करूं, तो उस समय हमारे जो खर्चे थे, जो चीजें थी, जो हमारी ख्वाहिशें थी, वो लिमिटेड थी। अब आज के डेट में अगर मैं किसी मेट्रो सिटी में जाके अब सर्वाइव करता हूँ तो वहां पे खर्चे इतने हैं कि कई सारी फैमिली है जिसमें एक आदमी के कमाने से नहीं हो रहा है। तो आप समझिए, कोई भी माता पिता जानकर हम ये आरोप बहुत जल्दी लगा देते हैं और बहुत से लोगों पे लगा देते हैं कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, बट कोई भी माता पिता जान के अपने बच्चों को इग्नोर नहीं कर रहा है अनटिल अनलेस वो पेरेंट्स किसी पार्टी और क्लब में बिजी ना हो। वो पेरेंट्स मैं मान सकता हूँ, अदरवाइज मैं या मेरी वाइफ या इनके हस्बैंड ये या कोई भी हो, हम लोग अगर मार्केट में हैं या जॉब कर रहे हैं तो उस स्कूल का जो ये जिस भी स्कूल की बात करें, उस स्कूल की जो फीस बढ़ रही है उस फीस को भी तो हमें देना है ना। उस स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं, जो रोज रोज फीसें बढ़ाई जा रही हैं, यूनिफॉर्म लेना है तो वहीं से लेना है, किताबें लेनी है वहीं से लेनी है, बस यूज करना है तो उसी का यूज करना है। ये सारी फैसिलिटी, पहले बस निकलेगा फिर बाकी बच्चे निकलेंगे, तो प्रियोरिटी हमेशा बस वालों को दी जा रही है। इस तरह की जो फैसिलिटी है ना सर, उसको फुलफिल करने के लिए माता पिता दोनों को बाहर निकलना पड़ रहा है। नितेश, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, वो बात सही है, लेकिन टाइम तो हमारे पास एक दिन में 24 ही घंटे हैं। जिस तरीके से हम अपने ऑफिस के टाइम के अंदर सब चीजें मैनेज करते हैं ना, चाहे वो 8 घंटे है या 9 घंटे का टाइम है, हम मैनेज करते हैं, वो हमारे मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं, जिस वजह से तो हमारे रात में ही जाते हैं ना, टाइम तो नहीं। स्कूल बच्चे को रात में नहीं भेज सकते, आपके पास घर के लिए रात में ही टाइम है, वही टाइम देने की बात है। पर क्या एक्चुअली में आज की डेट में पेरेंट्स दे पाते हैं? सर अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं, मेरा बॉस काम के दिन सुबह 7 बजे बुला लेता है और बच्चे का स्कूल सुबह 6 बजे है, और रात को मैं प्राइवेट सेक्टर, आई एम नॉट टेलिंग यू एज ए कंप्लेन, बट जो आज के डेट में किसी भी प्राइवेट सेक्टर का हाल है, रात को मैं यहाँ से 10 बजे या 9 बजे छूटता हूँ और रात को 11 बजे तक ऑफिस के रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ, और सुबह किसी इमरजेंसी में 6 बजे 7 बजे यहाँ आ जाता हूँ। उसी का रीजन है कि मुझे आज अप्रेजल, प्रमोशन या मेरी सैलरी हाइक मिल रही है, और वो सैलरी हाइक लेके मैं कर क्या रहा हूँ, बच्चे का बढ़ा हुआ फीस भर रहा हूँ। आप समझिए, अगर मैं प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा होता तो मैं बच्चे को पूरा टाइम देता, क्योंकि मुझे शायद इतने पैसे की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ये सब इसीलिए कर रहा हूं कि मुझे पता है कि अगले सेमेस्टर में फिर से बच्चे का फीस बढ़ेगा, उस पर भी तो कंट्रोल करना चाहिए ना। तो हर तरफ से आप समझिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, अच्छा स्टैंडर्ड देना है, तो मैं पैसे का भी इंतजाम माँ बाप को करना है, फिर वही माँ बाप दोनों चीज कैसे कर लेंगे कि पूरा ही टाइम दे। थोड़ा सा टाइम में इग्नोरेंस होता है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी है। एक सवाल यहाँ पे उठता है रितेश जी, नॉर्मली आप जो हैं या हम कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो पैसा जो ज्यादा कमाने की जो है बात कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा पढ़ाने की बात कर रहे हैं, अच्छी चीजों के कोई लिमिटेशन नहीं है। और दूसरी चीज, हम लोग जिस फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, जिस उम्र के बच्चों की बात कर रहे हैं, जो इंसिडेंट हमारे सामने आया है, वो सिर्फ 5th क्लास तक के बच्चे हैं। और ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन कभी भी ये फाउंडेशन ये नहीं मांगती है कि मैं अगर 7 स्टार स्कूल में नहीं पढ़ूंगा तो मेरा बेस नहीं मजबूत होगा। इस फाउंडेशन को जहां माँ बाप के समय और साथ में अपने स्कूल या गार्जियन या जो भी हैं, बड़े हैं,
जैसे दादा दादी हुआ करते थे, अब लोगों के न्यूक्लियर फैमिली है नहीं है, तो उसमें जो है इनको सबसे ज्यादा जरूरत उसकी होती है। हमें मैं एक इंसिडेंट शेयर करूं आप लोगों के साथ। मेरे बाबा जी को 4th क्लास में भेज दिया गया हॉस्टल। बाबा जी ने मुझसे शेयर किया था, 4th क्लास में हॉस्टल भेज दिया गया। हॉस्टल में वो बड़े शैतान थे, बहुत शैतान थे, इसलिए हॉस्टल भेजा गया। और 4th क्लास में जब वो हॉस्टल गए, 1 हफ्ते तक टीचर ने उनको देखा कि यार ये तो महादुष्ट बच्चा है, ये कुछ भी नहीं करता है, चढ़ा रहता है हर चीज के ऊपर, किसी को भी पकड़ लेगा, क्योंकि बहुत हिष्ट पुष्ट थे, किसी को भी पकड़ लेता था, गिरा देता था, टिफिन छीन ले, खाना खा ले, होमवर्क ना करे, 2 डंडा खाए, टीचर स्लेट मारती थी, काम खत्म। एक दिन प्रिंसिपल साहब ने उनको बुलाया, बेटा कमरे में आओ। आए, बेटा वो अलमारी देख रहे हो? क्या? हाँ, उसमें बुद्धि प्रकाश रखा है, लेते आओ। तो अलमारी खोले और कहे कि गुरुजी इसमें कोई किताब नहीं है। नहीं, किताब नहीं, बुद्धि प्रकाश रखा है, उसमें खोलो देखो मिलेगा। तो कहे नहीं गुरुजी, एक तो बस डंडा रखा है मोटा सा और कुछ नहीं है। वही तो बुद्धि प्रकाश है, ले आओ उसको। तो वो डंडा ले आओ, और वो बुद्धि प्रकाश, वो डंडा जब हाथ में लिए, बाबा जी हमारे 4th क्लास की बात बता रहा हूँ, वो डंडा लिए, डंडा लेके बाहर निकले। बेटा देखो ये जो डंडा रखा है ना, इसका नाम है बुद्धि प्रकाश। हमारे यहाँ पे जो आप जैसे स्पेशल स्टूडेंट आते हैं, उनको इस बुद्धि प्रकाश का स्वाद दिन देना पड़ता है। बाबा जी ने वो बुद्धि प्रकाश देखा, और उसके बाद वो उसी समय उन्हीं से कह रहे हैं, गुरुजी आज के बाद हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, बुद्धि प्रकाश को अंदर रख दीजिए। तो ये जो उनका सोच था कि बुद्धि प्रकाश को अंदर रख दीजिए, तो उनको उनके टीचर ने कहा, आपका ये बुद्धि प्रकाश बेटा तब निकलता है जब आप बच्चों को परेशान करते हो, जब उनका टिफिन छीनते हो, जब आप होमवर्क इस तरीके से नहीं करते हो, कॉपी पन्ना फाड़ देते हो, होमवर्क दिया गया पन्ना फाड़ के फेंक देते थे। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय भी चीजें जो है उस तरीके से थी, लेकिन आज के युग में अभी फिलहाल मेरा ये मानना है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति अगर अपने बच्चे के लिए समय नहीं दे पा रहा किसी भी कारणवश, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से सिर्फ 14 मिनट से ज्यादा कोई बच्चा नहीं बोलता है। एक साथ में, आप ये रिसर्च है सर, एक साथ में कोई भी बच्चा जो कि 5th क्लास तक का है, उसको अपने पास बैठाएंगे, उससे पूछेंगे आपका दिन कैसा रहा बाबू, आपका दिन कैसा रहा, 14 मिनट मैक्सिमम वो बच्चा बोलना चाहेगा, वो भी बिना टोके। अगर आप उसको बोलने का मौका देते हैं तो वो अपनी पूरी भड़ास बाहर निकाल देता है। तो ऐसे में ये कहना कि मेरे पास 14 मिनट भी नहीं है, चाहे वो रात का 8 बज रहा है या सुबह का 8 बज रहा है, या आप स्कूल छोड़ने के लिए उसको गेट तक लेके जा रहे हैं, या आप खाना खाने के लिए उसको बुला रहे हैं, सिर्फ आप नहीं, आपके साथ माँ भी है, माँ भी पूछ सकती है यही सवाल। 14 मिनट तो उसको मिलना चाहिए, उसका अधिकार। लगता है 14 मिनट काफी होते हैं? नहीं, मैं आपसे एग्जैक्टली मैं भी यही सुकीर्ति जी के साथ हूँ। 1 मिनट सर, आपने जो 14 मिनट की बात की ना, उतना समय या उससे ज्यादा समय सब देते हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि जब मुझे उस बच्चे के साथ बैठ के प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना था, शायद वो समय मेरे पास नहीं मिल पाया, मैं वो समय नहीं दे पाया उसको, ठीक है। उसके लिए हो सकता है मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्कलोड हो सकता है मेरे व्यापार में कुछ ऐसी सिचुएशन आई हो कि मतलब मुझे सब घर परिवार छोड़ के उसमें लगना पड़ा हो, तो शायद वो प्रोजेक्ट मैं 2 दिन बाद पूरा कर लेता। अगर मेरे पास लेटर आता, रीजन पूछा जाता, तो मैं पूरा कर लेता। हालांकि मेरी बच्ची भी उसी स्कूल में पढ़ती है और वो प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर मेरा छूटता तो उसका एक जेन्युइन रीजन हो सकता था, क्योंकि मुझे हो सकता था किसी काम से शहर के बाहर जाना पड़ा, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास वो पत्र आता या लेटर आता स्कूल से कंप्लेन, तो मैं उसका जवाब देता और 2 दिन बाद मैं वो प्रोजेक्ट पूरा कर देता। आज के डेट में बच्चे को इतना डर हो गया है कि सपोज करिए उसको अगर 2 थप्पड़ पड़ गया है, अब उसे कोई बच्चा अगला प्रोजेक्ट मिले, मेरे पास टाइम ना हो, उसे वो प्रोजेक्ट नहीं आता हो और कोई इंसान उसे बहला फुसला के कुछ और काम करवाए कि बेटा ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना, तुम तो स्कूल में मार खा जाओगे या खा जाओगी, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट कर दूंगा, उसके बदला मेरा एक काम ये कर दो, या चॉकलेट दूंगा, या एक काम करो, सामान वो पड़ा है चुपचाप अंकल का सामान उठा के ले आना, ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हारा कर दूंगा, तो वो मार के डर से कर देंगे या कर देगा। ये डर मुझे बच्चों में से खत्म करने की बात कर रहा हूं। यहाँ पे दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो एक ये रिसर्च है कि पेरेंट्स जो बातचीत करना जो मैं देना चाह रहे हैं, और दूसरा एक मुद्दा है कि इस तरीके का जिस मुद्दे से हम लोगों ने ये बहस शुरू की कि आप पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट या किसी चीज में खुद इन्वॉल्व होकर उसके साथ उसको कराना। ऑब्वियसली सर, 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे में पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे बड़ा रोल आ जाता है आपके स्कूल्स का भी। आप ऐसे में आपको नहीं लगता है कि स्कूल्स में अगर आपके पास 50 या 60 बच्चों का एक बैच है, उस 60 बच्चों के बैच में अगर आप
केवल दैनिक दैनंदिनी जो होती है, जो डायरीज होती हैं, उस डायरीज में भी अगर आप नोट डाउन करते हैं, सिर्फ यही नोट डाउन करते हैं, तो भी उनके लिए वो एक एक्स्ट्रा वर्क की तरह होता है। एज अ टीचर अगर आप सोचेंगे तो वहां पे वो लोग जो है वो मौखिक बोल दिया उन्होंने कि भाई ये काम करके ले आइएगा, चीजें आ गई आपके पास मुंह से, वो उससे ऊपर नहीं हुई। और उसके बाद जो है बच्चे के साथ में जो है, चाहे वो उनको वो जो डर पैदा होता है, ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि न तो पेरेंट्स जो है, आप किसको गलत कहेंगे? हम जहाँ तक मेरा मानना है, इस तरह की एक्टिविटीज स्कूल में टीचर को खुद करानी चाहिए until unless कि आप होमवर्क में दे दो और कहो कि पेरेंट्स करा करके दें। उससे बेहतर है कि आप खुद ऑफिस स्कूल आवर में करवाएं, आप वो काम करवाएं। Exactly. उससे ये होगा, बच्चा सीखेगा भी और आपका काम भी कंप्लीट होगा। गुड आइडिया सर, अच्छी बात। नहीं, इसमें मैं भी अवनीश जी के साथ सहमत हूँ कि हम बच्चों को स्कूल में सीखने के लिए भेजते हैं, ना कि वहां से लिस्ट ऑफ वर्क लेके आने के लिए। आज के डेट में स्कूल का एक तरीका, एक परंपरा क्या बन गई है, प्रचलन हो गया। हाँ, प्रचलन हो गया। हाँ, वो यहाँ तक भी लिख के दे देते हैं कि इस सेमेस्टर में या इस यूनिट टेस्ट में चैप्टर 1 to 6 आएगा और ABCD और अल्फाबेटिक ये करना है। अब वो गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करवाएं, उसको सिखाएं। मतलब ऐसा लगता है कि हम खुद ही स्कूल चला रहे हैं। और समटाइम्स तो मुझे सही बताऊं, मुझे लगता है कि यहाँ पे स्कूल का एक बहुत बड़ा गैप है कि वो पढ़ाने से ज्यादा ना बताने में तो विश्वास रखते हैं कि गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करवा लेंगे। एंड आई कैन शो यू द पिक, मैं किसी स्कूल को बदनाम नहीं करना चाहूंगा, बट आई कैन शो यू द पिक ऑफ होमवर्क पेज का, जहां मेरा बच्चा गलत लिखा है, हिंदी में गलत लिखा है और उसको चेक करके टीचर ने सही कर दिया है। अब बताइए, वो बच्चा जिंदगी भर गलत से सीखेगा। मैं अपनी कमी बताता हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था प्राइमरी में, आप क से आज्ञा तक की बात करेंगे, मैं एकदम अपनी गलतियां एक्सेप्ट कैमरे के सामने करने को तैयार हूँ। तो एक श होता है, एक श होता है और एक खटिशा होता है। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा था ना, मुझे स तीनों को एक ही वर्ड बोलवाया जाता था। जब हम पढ़ते थे ना, तो हम उसको तीनों को स छत्रज्ञा बोलते थे। एंड ट्रस्ट मी, आज तक मैं वही बोलता हूँ। मैं आज तक उसमें डिफरेंस नहीं समझ पाता हूँ। या यूं समझ लीजिए, क्लास 1 to 5 में वही बोलता आ गया, मुझे पास कर दिया गया। मुझे गार्जियन सिखाते भी थे तो मुझे लगता था मैम जो बोल रही है वही सही है। हाँ, तो ये तो डायलेक्ट वाली एकदम सही बात है, डायलेक्ट की बात है, जहाँ पे जो है आज भी घोड़ा को गोरा पर पढ़ा दिया जाता है। वो उसका जो है, आप एक स्टेट है जहाँ एडवोकेट वो को भ लिखते हैं। आई विल नॉट मेंशन द नेम एंड आई डोंट नो, एडवोकेट हम बोलते हैं, सब जगह का अलग अलग होगा MTI का। तो वहां पे मैं बोर्ड देखा बार एसोसिएशन का, वहां भी बाहर लिखा था एडवोकेट। तो एंड वो प्रोनाउंसिएशन में भी वो को भ बोलते हैं। तो आई डोंट नो, बट वही बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे तो उनको तो वही सिखाया जाता होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो स्कूल में कौन क्या पढ़ रहा है इंपॉर्टेंस होता है। सेकंड चीज, आपने जो बोला ना कि वो बुद्धि प्रकाश, आज की बुद्धि प्रकाश की मैं बात करूं, अगर आज के बच्चे को अगर टीचर मारने जाता है या टीचर इस तरह समझाने जाता है, उसका 2 एग्जाम्पल आप ले लीजिए। दिल्ली के 2 केस हुए थे, एक तो दिल्ली में हुआ था और एक दिल्ली NCR सब जगह हुआ था। एक बच्चे ने एक बच्चे को इसलिए जान से मार दिया, आपको भी पता होगा, मीडिया से है, जहां कि उसको एग्जाम देने नहीं जाने का मन था। एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लिए उसने बच्चे को बाथरूम में बंद करके मार दिया। और दोनों, आई थिंक आप ज्यादा बेटर बताएंगे किस क्लास का केस था। वो बच्चा बहुत छोटा था, 8-9 का बच्चा था। 8-9 का बच्चा था, एग्जैक्टली। जिसका देहांत हुआ वो तो जो है बहुत ही छोटा बच्चा था, फर्स्ट सेकंड के। आप सोचिए, आज के बच्चों का जब आप जैसा इन्वॉल्वमेंट देंगे ना स्कूल में, अगर आप बात बात पे मारेंगे तो उसके लिए मारपीट बहुत छोटी सी चीज रह जाती है। और वो गुड़गांव का बड़ा नामी स्कूल था। अभी दूसरा केस आप देख लीजिए जो बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि बम की धमकी आई कि सारे स्कूलों में बम रखा गया है। जब वो इन्वेस्टिगेट हुआ पता चला स्कूल के बच्चों को आज स्कूल जाने का मन नहीं था, बंद करना था, तो उन्होंने मेल डाल दिया कि भैया मैंने स्कूल में बम रखा है, तो सारे स्कूल बंद हो गए। तो इस तरह की तो चीजें चल रही हैं। तो आप ये समझिए इस समय मार पीट के आप बच्चों को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं। एग्जैक्टली। इस पूरे कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इस पूरे डिस्कशन की जो शुरुआत थी वो ये थी कि किस तरीके से बच्चों के साथ में आप कोई भी फिजिकल आप उस पे हाथ उठाना या फिर उसको किसी भी तरीके से डराना, वो कहां तक कितना जो है उसको आप, वो सही है या गलत है, इस पर ये सारी चर्चा थी।
मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप सब लोगों ने इस परिचर्चा में हिस्सा लिया, और आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या इस डिस्कशन में आपकी कोई अपनी राय है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और हम कोशिश करेंगे अगले डिस्कशन में आपको भी अपने साथ रखें। और अगर ऐसी कोई इंसिडेंट, कोई घटना आपके आसपास हो रही है, वो भी हमारे पास भेज सकते हैं, हम आपको न्यूज़ पथ के जरिए वो रिवर्ट जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं मैथ में नहीं कर सकता। 14 मिनट से ज्यादा कोई बच्चा नहीं बोलता है। डायरीज में भी अगर आप नोट डाउन करते हैं, ऐसा लगता है कि हम खुद ही स्कूल चला रहे हैं। पढ़ाने से ज्यादा ना बताने में विश्वास रखते हैं कि गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करवा लेंगे। मारपीट या वायलेंस ही नहीं है बच्चों की जो फीस बढ़ाने की, लेकिन आज के डेट में मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली बढ़ा इसलिए नहीं रहे हैं कि वो खर्चा नहीं संभालते। गवर्नमेंट कहेगी सबको सरकारी स्कूल में डाल दीजिए ना, स्टैंडर्ड हर स्टेट के सरकारी स्कूल का नहीं है। लोगों के अंदर ये फ्रीडम होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म वो कहीं से खरीद सकते हैं, बुक्स वो कहीं से खरीद सकते हैं, प्राइस जो क्वालिटी रहता है वो बहुत हाई रहता है।